इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हमारी इबादत, हमारी आजिज़ी इंतहा दर्जे की इनकिसारी, इसका मुस्तहिक सिर्फ परवरदिगार है, सिर्फ परवरदिगार है। चाहे बो डाउन अदालत में करना हो नाजायज है, जज के सामने भी झुकना नाजायज है, दुरुस्त नहीं है। किसी के सामने हत्ता के मिलते हुए भी झुक के मिलना दुरुस्त नहीं है, हम इसको अदब समझते हैं। अदब भी वो काबिल कबूल होगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक होगा। हाँ, इनकिसारी का इजहार जरूरी है, सजदा तो कर ही नहीं सकते। अगर इबादत की नीयत से कर दिया तो कुफर है, शिरक है, शिरक का मुर्तकिब हो गया। और अगर इबादत की नीयत से नहीं किया, सिर्फ अकीदत की खातिर किया है, गुनाह कबीरा है, जिसके लिए अलग से तौबा करना जरूरी है। और कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जुल्म है। शायद मैंने पहले भी अर्ज किया, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर यह हिदायत जारी फरमाई, देखो मेरी कब्र को सजदागाह ना बना लेना कि तुम आओ और यहां सजदा करो। मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा, एक साहब, दो खवातीन थी उनके साथ, उन्होंने जिधर शुरता खड़ा था उसकी तरफ उन खवातीन को किया कि नजर ना पड़े। अब बैतुल्लाह को छोड़कर, बैतुल्लाह की सिमत को छोड़कर जन्नतुल बकी की जानिब वो आदमी खड़ा हुआ था। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की तरफ अपना रुख करके उसने सजदा किया। हराम है, नाजायज है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इस अहद की पासदारी के खिलाफ है। यह हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि जब हम ये अहद रोजाना दोहराते हैं हमें पता ही नहीं हम कितना बड़ा अहद दोहरा रहे हैं। परवरदिगार, इबादत के लायक भी तू है, हमारा ये अकीदा है, हमारा ये नजरिया है, हमारी सोचें, हमारे अफकार यही हैं, और इस नजरिए का इजहार हमारे अमल से भी होगा। अगर कोई अमल से इजहार गलत कर रहा है, इसका मतलब है उसके सोच, उसका नजरिया, उसके अफकार, उसके अकायद उनमें गड़बड़ हो चुकी है, गलत हो चुके हैं, गलत हो चुके। एक बूढ़ी अम्मा, पहली बार मैंने किसी को यूं सजदा करते देखा था, पहली बार। इससे पहले मैंने सुना था, हमारे गांव के साथ वाला गांव, वहां से एक अम्मा जी आई, हमारे गांव के करीब एक कब्र बनी हुई है, किसी को नहीं पता उसके बारे, किसी को नहीं पता कि किसकी कब्र है। गालिबन मैंने तज़किरा किया था, हमारे यहां किला हुआ करता था, राम सिंह का किला था। जब हम छोटे थे उस वक्त उसके आसार थे, अब तो खत्म हो गए बिल्कुल। उसके जो कमी होते थे, उन कमियों में एक जुम्मा खान था, बाबा जुम्मा, मुसलमान था। वो बहुत बूढ़ा होके फौत हुआ। उससे पूछा करते थे, बाबा शाह मारा कौन सी? पुत्र मैनू तो कोई नहीं पता। वो भी ये जवाब देता था। वो हमारे इलाके का सबसे मुअम्मर आदमी था, सबसे ज्यादा उम्र रसीदा आदमी था। उससे पूछा, आपने किसी से नहीं सुना? कहता है वड वडेरिया को मैं भी पूछया सी, किसे नहीं मैनू दस्या, किसे नू नहीं पता। हत्ता कि एक बार ऐसा भी हुआ, वहां खुदाइयां की, कुछ लोगों ने खुदाइयां की, 7 फुट तक खोद लिया, कुछ नहीं निकला था, कुछ नहीं निकला। लेकिन इसके बावजूद 2 वाकयात, एक तो मैं दरस में 2-4 बार मैंने सुनाया। मैं 3री क्लास में था जब पहली बार मैंने ये अकीदा, ये नजरिया सुना। वहां उस कब्र के साथ एक दरख्त था, पीलू का दरख्त, वण का बूटा जिसको कहते हैं, जो हदीसों में पीलू के दरख्त का तज़किरा है। वो मैं उसके ऊपर चढ़ा मिसवाक तोड़ने के लिए। एक लड़का भागता हुआ है, वो ना तोड़ी ना तोड़ी ना तोड़ी। क्यों? ए बाबा टांग बांध देगा तेरे, बाबा टांग तोड़ देगा। कौन सा? ये कब्र वाला बाबा। ये नजरिया है। पहली बार मैंने ये सुना तो मुझे बहुत अजीब लगा, हमने तो घर में ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। फिर उस दरबार पे, अब तो दरबार नुमा बना हुआ है, अभी तक वो बना नहीं इस तरह का। औरत एक
اتنی جھکی ہوئی کہ بڑھاپے کی بنا پر وہ سیدھی چل نہیں سکتی، اتنی بوڑھی، تھوڑی سی بلندی پہ ہے وہ قبر. اس نے جوتے اتارے. یہ فجر کے بعد قبرستان کی طرف نکلا، تب میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس نے جوتے اتارے اور اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے سجدہ قبر والے کو کیا، اس قبر کو سجدہ کیا. بہت کوفت ہوئی. میں نے آ کے گھر میں تذکرہ کیا، اپنے کزن کو بتایا. اس نے کہا کہ ایک اور معاملہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. میں نے کہا کوئی بچے نہلانے والا؟ کہتا ہے ہاں. ہمارے گاؤں کی ساری نالیوں کا گند جس جوہڑ میں جاتا ہے، اس جوہڑ میں ایک خاتون اپنے بچے کو نہلا رہی تھی. میں نے کہا یہ کیا چکر تھا؟ وہ میں نے دیکھا نہیں تھا، صرف عورت کو دیکھا نہلا رہی، سارا معاملہ مجھے پتا نہیں تھا. میرے کزن نے بتایا، ماموں کے بیٹے نے، کہ یہ لڑکی آتی ہے اپنے بچے کو لے کر، بچہ بیمار ہے. کسی نے کہا ہے بابے شاہ مارک دا طواف کرائیں. وہ اس جو قبر والا ہے نا، بابا شاہ مارک کے نام سے مشہور ہے، جس کی کسی کو کوئی خبر نہیں. تو یہ عورت آتی ہے صبح صبح فجر کے بعد، منہ اندھیرے میں آتی ہے. جب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہوتے، اس وقت یہ طواف کر رہی ہوتی ہے بچے کو لے کر. اور پھر ساتھ میں یہ جو تالاب ہے، کسی نے کہا ہے چونکہ بابے اراندے نیڑے وے تالاب، بابا جی کے قریب ہے یہ تالاب، اس شاہ مارک کے قریب ہے، بڑی برکتوں والا. ہماری گاؤں کی نالیوں کا سارا گند اس میں جاتا ہے. اور نظریہ کیا ہے؟ یہ بابے اراندے نیڑے اس واسطے برکتاں والا. تو یہ طواف کرواتی ہے اور پھر اس کے بعد برکت کے لیے اپنے بچے کو اس میں نہلاتی ہے. یہ کوئی ایک سٹوری نہیں ہے، یہ بکھری پڑی ہیں سٹوریاں. ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. کہا تو اللہ اکبر، لیکن سجدہ کس کو کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے عقیدے کے بھی خلاف ہے، عمل کے بھی خلاف ہے. ہم جو زبان سے کہتے ہیں اس کے سراسر خلاف ہے.